मुझसे दूर हो जाओ। जैसे हम किसी से गुस्से में कहते हैं कि मुझसे दूर हो जाओ, तो उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? गेट अवे फ्रॉम मी। गेट अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर हो जाओ। हम इस तरह से जब गुस्से में बोलते हैं मुझसे दूर हो जाओ, तो इस तरीके से हम अपनी बात इंग्लिश में कह सकते हैं, गेट अवे फ्रॉम मी। गेट अवे फ्रॉम मी। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ। आई सेड गेट लॉस्ट। बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो हम किसी को डांटते हुए कहते हैं मैंने कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से, या चले जाओ यहाँ से, मुझसे दूर हो जाओ। दोनों एक ही बात होगी। तो आई सेड गेट लॉस्ट। आई सेड गेट लॉस्ट, मैंने कहा दफ़ा हो जाओ। तुम कभी नहीं सुधरोगे। ज़्यादातर बच्चे बार बार गलतियाँ करते हैं तो हमने क्या कहते हैं कि तुम कभी नहीं सुधरोगे या तुम नहीं सुधरना। ठीक है, यू विल नेवर चेंज। यू विल नेवर चेंज, तुम कभी नहीं सुधरोगे। बच्चों को इस तरह से डांटते हैं ना, तो यू विल नेवर चेंज। गाड़ी मुझे चलाने दो। लेट मी ड्राइव। जैसे कोई गाड़ी महिला चला रही होती है तो ज़्यादातर डरते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो कहते हैं गाड़ी मुझे चलाने दो, लेट मी ड्राइव। लेट मी ड्राइव, गाड़ी मुझे चलाने दो ताकि मैं ठीक तरीके से चला लेता हूँ। लेट मी ड्राइव, गाड़ी मुझे चलाने दो। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही। जैसे कोई हमें बताता है हमारी बुराई की, उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा, तो हम क्या कहते हैं? उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही। हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला। हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। आगे देखते हैं। क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके। जब हम कहीं जा रहे होते हैं बच्चों को लेकर के और वो गिर जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, तो हम पूछते हैं आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। इस तरीके से हम बात पूछते हैं ना, तो क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके, आर यू ओके। कोई आसपास नहीं है। जैसे हम किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं कि तुम अकेले हो या तुम्हारे आसपास भी कोई है, तो क्या कहते हैं? नहीं, कोई नहीं, मेरे आसपास कोई नहीं। नोबडी इज अराउंड। नोबडी इज अराउंड, कोई आसपास नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है? ज़्यादातर लोग गुस्से में बोल देते हैं, अमीर लोग जैसे गरीबों से, कि तुम्हारी औकात क्या है? व्हाट्स योर स्टेटस। व्हाट्स योर स्टेटस, तुम्हारी औकात क्या है? व्हाट्स योर स्टेटस। तुम क्यों शर्मा रहे हो? जैसे हमारे घर कोई आते हैं मेहमान या कोई आते, तो हम उनसे पूछते हैं ना कि तुम क्यों शर्मा रहे हो। वाई आर यू ब्लशिंग। वाई आर यू ब्लशिंग, तुम क्यों शर्मा रहे हो? खाओ ना या बैठो ना। इस तरीके से हम बात करते हैं। क्या एक काम करोगे? जैसे किसी से कहना है कि क्या एक काम करोगे, तो उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? विल यू डू वन थिंग। विल यू डू वन थिंग, क्या एक काम करोगे? किसी से अपना काम करवाना है तो हम इस तरीके से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, विल यू डू वन थिंग। अपने आप पर काबू रखो। जैसे बहुत लोग गुस्से में बहुत ओवर बोल जाते हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं, तो क्या कहते हैं? अपने आप पे काबू रखो, कंट्रोल योर सेल्फ। कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप पर काबू रखो। ऐसा गलती से हुआ। जैसे कोई कुछ काम बिगड़ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे ऐसा गलती से हो गया या हुआ। इट हैपेंड बाय मिस्टेक। इट हैपेंड बाय मिस्टेक, यह गलती से हो गया है, जानबूझ के नहीं किया गया है, गलती से हो गया। इट्स हैपेंड बाय मिस्टेक। मेरी बेइज्जती करना बंद करो। जैसे बहुत से लोग मजाक उड़ाने लगते हैं या किसी का बहुत ज़्यादा ही हंस रहे हैं, बेइज्जती करते हैं, तो क्या कहते हैं? मेरी बेइज्जती करना बंद करो। स्टॉप इंसल्टिंग मी। स्टॉप इंसल्टिंग मी, मुझे कुछ कहना है। जैसे बहुत से लोग बात कर रहे हैं और हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि मुझे भी कुछ कहना है या मुझे कुछ कहना है। आई हैव टू से समथिंग। आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। आई हैव टू से समथिंग।
तुमने मेरा दिल जीत लिया। जिससे कोई बहुत अच्छा काम कर देता है या बहुत कुछ अच्छा सा बोल दिया तो बोलते नहीं है कि तुमने मेरा दिल जीत लिया। यू वॉन माई हार्ट, यू वॉन माई हार्ट, तुमने मेरा दिल जीत लिया। जो हो गया सो हो गया। लेट बीगॉन्स बाई बीगॉन्स, ज़्यादातर बोलते हैं ना कि अरे जो हो गया सो हो गया, टेंशन नहीं लेते, जो हो गया सो हो गया। लेट बीगॉन्स बी बाई बीगॉन्स, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हो गया सो हो गया। इस तरीके से हम बोलते हैं। चाय ठंडी हो रही है। टी इज़ गेटिंग कोल्ड, जैसे हम कहीं मेहमान आए हैं हमारे घर में तो हम चाय देते हैं उन्हें, नाश्ता पानी अधिकतर सभी लोग कराते हैं। तो जैसे बातों बातों में बहुत देर हो गई तो बोलते अरे चाय ठंडी हो रही है। टी इज़ गेटिंग कोल्ड, टी इज गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है, जल्दी पिए। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, जैसे कुछ काम गलत हो जाता है या गलती हो जाती है तो कहते हैं यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से गड़बड़ हुई। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, इसमें तुम्हारी गलती थी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। अपना हिसाब कर लो। क्लियर योर अकाउंट्स, जैसे कहीं हिसाब हमारा उधार चल रहा होता है दुकान पे तो कहते अपना हिसाब कर लो, कितना हिसाब हुआ है। क्लियर योर अकाउंट्स, क्लियर योर अकाउंट्स, अपना हिसाब कर लो। आगे देखते हैं। फालतू बात मत करो, जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है बिना बात का पता नहीं क्या क्या बोलते चले जाते हैं, तो हम उनसे क्या कहते हैं, फालतू बात मत करो। डू नॉट टॉक नॉनसेंस, डू नॉट टॉक नॉनसेंस, फालतू बात मत करो। मैं वापस आ गया हूँ। आई एम बैक, जैसे किसी से कहते हैं कि मैं वापस आ गया हूँ, फ़ोन पर बात करते हैं ऐसे, आई एम बैक, आई एम बैक, मैं वापस आ गया हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऑल हैपेंस फॉर गुड, ये शब्द तो हम अधिकतर लोगों के मुँह से कहते हुए सुनते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऑल हैपेंस फॉर गुड, ऑल हैपेंस फॉर गुड। तुमने बहुत अच्छा किया। यू डिड वेरी वेल, यू डिड वेरी वेल, जैसे हम किसी की तारीफ़ करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया, तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू डिड वेरी वेल, यू डिड वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, यू डिड वेरी वेल। मैं सच कह रहा हूँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जैसे कोई हमें कोई बात बताता है तो हम उनसे भरोसा नहीं करते हैं कि तो वो हम क्या कहेंगे, अरे नहीं मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा ही हुआ था, मैं सच कह रहा हूँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू, जैसे किसी से कोई गलती हो जाती है तो हमसे डांटते हुए कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू। मैं वहीं अक्सर जाता हूँ। आई ऑफ्टन गो देयर, जैसे कहीं हम बार बार जा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं किसी से, अरे वहाँ तो मैं अक्सर जाता हूँ या वहीं मैं अक्सर जाता हूँ। आई ऑफ्टन गो देयर, आई ऑफ्टन गो देयर। यह बेवकूफ़ी है, जैसे कोई फालतू का काम कर रहा होता है या कोई बात बोल रहा था तो हम कहते हैं यह बेवकूफ़ी है। दैट्स सिली, दैट्स सिली, यह बेवकूफ़ी है। यह मासूम है। ही इज इनोसेंट, मासूम का इनोसेंट हो जाता है मीनिंग, तो जैसे किसी अरे ये तो बहुत मासूम है, ये बहुत मासूम है। ही इज़ इनोसेंट, ही इज इनोसेंट, यह बहुत मासूम है या मासूम है। हम पता लगा लेंगे। वी ऑल फाइंड आउट, जैसे हम किसी से कोई चीज़
नहीं मिलती या कोई व्यक्ति के बारे में पूछे तो हम पता लगा लेंगे वी ऑल फाइंड आउट। वी ऑल फाइंड आउट।